मुख्यमंत्री बनेंगे तो कर्जा भी माफ होंगे और पेंशन भी आएगी। तो कैसे कराओ? तो क्या ऐसे करूंगा, कागज पे लिख के कर्जा माफ, 100 रुपया पेंशन और नीचे देवी लाल, और ये काम हुआ आपके बीच में। उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार आई, हरियाणा प्रदेश के अंदर वह खूब काम हुए। अगर कोई पहली दफे कोई सरकार, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई चीफ सेक्रेटरी, डीसी और एसपी कई गांव में पहुंचे तो चौटाला साहब के राज में पहुंचे। यह आप लोगों के बीच में बात है। कल अरशद सरपंच साहब बता रहे थे, गांव पैसी में बड़ा शानदार स्वागत करा अरशद सरपंच साहब ने कि भाई 35 साल में अगर कोई मुख्यमंत्री अगर आया है पैसी में तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आयो, के बाद कोई मुख्यमंत्री ना आयो। चौटाला साहब पूरे हरियाणा प्रदेश में गए हो। वापिस आ जाऊंगा कांग्रेस एमएलए पे। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर ये कहें कि मैं तो विपक्ष में वाड़ी में कहा कर तो इन 5 सालन में, तो क्या आप से मैं एक बात पूछना चाहूंगा मेरे युवा साथियों, मेरे नौजवान भाइयों, विपक्ष में तो चौधरी जाकिर हुसैन भी हो और इत्तेफाकन बात है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को एमएलए हो। जब चौधरी अभय सिंह सुबह ने कही कि आज हमारे इलाके को नहरी पानी की बहुत जरूरत है, ड्रेनिंग लाइसेंसिंग की बहुत जरूरत है, तो चौधरी अभय सिंह ने एक बात कही, नुके चौधरी जाकिर हुसैन आगे आप शेर खड़े हो, पीछे आपका भाई बब्बर शेर खड़ा है। जब विधानसभा के अंदर और जब सरकार की बोल, ये चौधरी अभय सिंह जी के साथ की बदौलत हुआ। अकेले चौधरी जाकिर हुसैन ने विपक्ष में रहते हुए नहरी पानी आयो कि ना आयो तुम बता दो, और सारी विवाद तो भलो हुयो कि ना हुयो। तो ये काम है जो हुए विपक्ष में। और कांग्रेस के राज में हमारा सबसे जो हमारा एक जो मुख्य रोजगार है, जो हमारा ठीक है, हम मेवाती सारे देश में सारे वर्ल्ड में ड्राइवरी के नाम से जाने जावा कि भाई हम तो ड्राइवरी करा। कांग्रेस की सरकार ने दा टाइम की मौजूदा विधायक मंत्री हो, हमारे ड्राइवरन पे अनपढ़ता कानून की पाबंदी लगी कि ना लगी? और ये दूर कसने करी भाई नो बता दो, चौधरी जाकिर हुसैन ने करी और कस के सहारे शु करी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जब साथ खड़े हुए, जब दोनों ने मिलकर विधानसभा के अंदर पुरजोर तरीका से जब भी आवाज उठाई, तो वह टाइम के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी माननी पड़ी कि हाँ ये गलत कानून था, ये काला कानून था, इसको ठीक करने का काम हुआ। तो आप मेरे भाई नौजवान साथियों, पिछले 15 साल में 70 साल 100 साल तो बहुत बड़ी तारीख हो जावा। 70 साल 100 साल में तो जमानों बदल जावे। आप तो मौजूदा विधायक तू 15 साल को हिसाब मांग लीजो, 10 साल एमएलए रहो, 10 साल। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा उन 5 सालों में भाई को भाई से लड़ाने का काम हुआ, और अब के थोड़ी झलक सी दिखी इनमें कि वह आपके तो दोबारा चढ़ो लगनो वालो सरकार आने वाली है। आपको पता है किस्सा कपूर की बातें होने लग गई थी कि 1 लाख पार, कुछ लटक जा, जंगलों में टहर जा, छत पर की छत पे बैठ जा, और इनके आदमी फिर चालू हो गए। मगर अल्लाह के मंजूरी नहीं, अल्लाह के तकब्बुर बहुत बुरा लगे। 3 दिन में झाड़ दिए, 3 दिन के अंदर। ये आपके प्यार की बदौलत है। मैं आपका भाई, आपका बेटा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भाई वो तो कुर्ता से पकड़ लीजो चाहे कान से पकड़ लीजो, मैं 5 के 5 साल आपके बीच में रहूंगा और इंशाअल्लाह ताला आपकी बहुत बड़ी जीत होने वाली है। और अपनी तरफ से कोई परेशानी नहीं आने दूंगा मैं, क्योंकि वक्त बहुत कम है, आप बहुत कीमती साथी यहाँ पर इकट्ठे सब मौजूद हैं, तो मैं आपका भी ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। एक एक मिनट, एक एक घंटा बहुत कीमती है। आप 5 तारीख तक इसी जोश के साथ, जिम्मेदारी के साथ एक एक वोट को संभालने का बनाने का काम करें और जोड़ने का काम करें। आपने मेरी बात सुनी, मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जय भीम, जय भारत, सलाम वालेकुम। मैं अब चौधरी फजल हुसैन साहब से गुजारिश करूंगा कि एक बार वो मंच पे आए, मुखातिब हो और हमारे जो प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं उनका धन्यवाद करें और आपको भी संबोधित करें। बहुत शुक्रिया। बहुजन समाज पार्टी या इन्हें लोग दोनों का गठबंधन जो हुआ है, ये एक दिल से गठबंधन हुआ है। इसी के साथ
जितने सभी संत महापुरुष हैं सभी को मैं नमन करता हूँ। गठबंधन में इतनी जान बनी है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, और जितनी भी अपनी रिश्तेदारी है टोटल सारे इलाके में हर जगह जी और जान से मेहनत सभी को करनी है। हम तो लगे हुए हैं, रोजाना डेली जा रहे हैं, रात में भी दिन में भी, और सभी से संपर्क साध रहे हैं। पहला पॉइंट ये है कि हमें जीत की ओर जाना चाहिए। सभी सबसे पहले सभी समाजों में जन्मे सभी संत महापुरुष उनको नमन करते हुए खास तौर से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, चौधरी देवीलाल जी, मान्यवर साहब काशीराम जी को नमन करते हुए इस दुनिया में एकमात्र आयरन लेडी जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 4 बार कुशल नेतृत्व की सरकार दी, राज्यसभा सांसद रही, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श स्वीकार करते हुए और इस पवित्र गठबंधन को शीर्ष नेतृत्व पे पहुंचाने वाले साहब श्री ओम प्रकाश जी चौटाला साहब, वे आदरणीय बहन जी का आशीर्वाद लेकर के हरियाणा में सभी 90 सीटों पर हमारे जुझारू और कर्मठ सभी प्रत्याशीगण जो उनका प्यार प्राप्त करके लड़ रहे हैं, और हमारे बीच में आज आए बहुत ही सम्मानित हमारे प्रदेश के पूर्व में प्रदेश के प्रभारी रहे और अभी प्रदेश महासचिव एडवोकेट नेत्राम जी, जिन्होंने अपने पूरा जीवन समर्पित बहुजन समाज पार्टी के लिए किया है। बहुत ही सम्मानित हमारे बीच में प्रदेश के सचिव आदरणीय धर्मप्रसाद शेरवाल जी, बहुत ही सम्मानित हमारे जिलाध्यक्ष गोवर्धन जी, बहुत ही सम्मानित हमारे साथ में आए हुए कमल गौतम जी, जो जिला मेवात और फरीदाबाद के प्रभारी हैं, बहुत ही सम्मानित हमारे मोही भाई पंडित हरीश जी, बहुत ही सम्मानित हमारे आसम भाई, बहुत ही सम्मानित ठेकेदार हमारे आसिफ अली जी, बहुत ही सम्मानित हाजी जी हमारे फतेह मोहम्मद जी, चौधरी कमालुद्दीन सरपंच जी, बहुत ही सम्मानित हमारा मंच और हमारी आदरणीय जिनका आशीर्वाद काफी लंबे समय से मिल रहा है यहाँ नसीमा जी, और सम्मानित मंच आए हुए सभी हमारे पूरी विधानसभा के सभी बिरादरियों को मोदीजान, आप सभी को मेरा जय भीम, सलाम वालेकुम। सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों से और साथ में हमारे मीडिया, जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्मानित साथी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को एक बात से अवगत करा देना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब टिकटों में बंटवारा हुआ और नेतृत्व में पूरी तरीके से भगदड़ हुई, तो आपको पता होगा कि बहुत सारे जो कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज जो कहलाने वाले लोग थे, उन्होंने साथियों अपनी पार्टियों से किनारा कर लिया। बहुत पहले हवा चल रही थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, और जैसे ही कांग्रेस का बंटवारा शुरू हुआ, यहां तक बात है कि आपने देखा होगा कांग्रेस को इतना डर था कि एक एक टिकट को जब इन्होंने लास्ट फाइनल बांटने का काम किया, तो साथियों नॉमिनेशन से मात्र चंद घंटे पहले ही उनको प्रपोज करने का काम किया, क्योंकि और दूसरा कोई प्रत्याशी अपना फार्म ना भर सके। लेकिन आज इस साइंटिफिक युग में कोई भी कैंडिडेट जो लड़ना चाहता है इतना बेवकूफ नहीं है कि जो उनकी बातों में आता। उन्होंने पहले अपने नॉमिनेशन तैयार कर रखे थे, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने एंड में अपनी लिस्ट जाहिर की, तो तुरंत किसी ने इंडियन नेशनल लोकदल का
दामन थाम लिया जो वहां के प्रत्याशी जो अच्छे अच्छे लोग थे, और चाहे वो कांग्रेस के और चाहे बीजेपी के, उन्होंने कुछ जो है बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया, आपने देखा होगा। सोना में भी हमारा एक बहुत अच्छा प्रत्याशी सुंदर भड़ाना, जो 15 साल से बीजेपी के झंडे उठा रहा था, लेकिन बीजेपी की कार्यशैली का उसे भी मौके पे पता चल गया और वो भी हमारा आपके पास आ गया। आज सोना की सीट भी आपकी जीतने जा रही है। और जैसा कि यहाँ हम पहले से सुन रहे थे कि भाई कांग्रेस की हवा है लोगों में, मेवात में, साथियों वो हवा जैसे ही हमारे बीच में चौधरी ताहिर हुसैन, जो एक खानदानी परिवार के चिराग हैं, आने वाला भविष्य है मेवात का, जैसे ही मेवात को ये पता चला कि टिकट ताहिर हुसैन लेकर के आया है, जाकर ईमानदारी की बात बता रहा हूं आपको, तो जिस दिन टिकट लेकर आए थे भाई साहब और जो है नसीमा जी वैसे उस काफिले में थे, हम थोड़ा सा पीछे रह गए। 2.5 घंटे में आप ये देख लो कि कवरसीका से लेकर के और नुहू तक 2.5 घंटा में तो मैं पहुंचा था, और वो भी जब फिरोजपुर नमक से साइड में से गाड़ी निकलवा के आगे आ गया था। और मेरे पास भाई साहब का ये उलाहना आया चौधरी जाकिर हुसैन जी का भी कि भाई आप नजर ले आ रहे, आप हो कहाँ बन की थी, या भीड़ में दिख रहा हो कोई, बताता ही नहीं किसान में कहा है, ये तो लंबाई हमारी कौन बराबर एक सी है, भगवान नू पिछाड़ सको को गाड़ी पे खड़ो या दिख रहो हो, और मैं बात पब्लिक में छोड़कर पिछाड़ लो तो गारंटी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको ये पता होगा कि जब कांग्रेस की हवा चलने की बात चल रही थी 9 में, तो जिस दिन टिकट ही आया था हमारे बीच में, जिसको चौधरी ताहिर हुसैन लेकर के आए थे, साथियों लेवल में तो उसी दिन आ गए थे, और जिस दिन नॉमिनेशन किया आज कम से कम 25% बढ़ गए थे, और दिन पे दिन आपका इजाफा हो रहा। मैंने ऐसे लोगों को देखा, मैं बीच में आया हूं, जैसे परसों भी मैं यहाँ था, बहुत मैंने नए चेहरे देखे, तो कहने लोगों को जी ऐसा है, हमने जाकिर हुसैन से तकलीफ ही ताहिर से थोड़ी है, और वो फिर कहते हैं जाकिर हुसैन कहा तकलीफ ही तुमने, तो वासुद नहीं तो बीजेपी से तकलीफ थी, वो वासुद नहीं वो बीजेपी से तकलीफ थी, बल्कि यह बात है कहो ना। और रही बात यह, अभी हमारे भाई कह रहे हो इंडियन नेशनल लोकदल को जो है विधानसभा का जो अध्यक्ष प्रभारी, उन लोग कह रहे हो थाना तहसील की जिम्मेवारी ना है भाई, 100% ठोक के जिम्मेवारी है। अब यह बात तो दिमाग से निकाल रहे। एक चीज और बता दो, आज तो ऊपर वाला ने ना ये आपको भाई 24 घंटा आपका बीच में रहे, इनके बाद में तो बाद में जाओ, तो मेरे पे आ जा करो। अरे ऊपर वाला ने जो आप चला इन्हें सब पूछो, जो हम सब पर जा कोई बात इन्हें पूछो ही मत, तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। और मेरी बात इनमें इन्हें तो छोड़कर देश की राजनीति करें, ये स्टेट की राजनीति करें, इन्हें नक मत हीर खोट के रखो, तब इन्हें ही खोट के रखो, जब ही तो है ना। सही बात यह कभी हम जो है कम से कम 50% पीछे रहा है मेवात, इनको तो मैं कह दो, इनको तो फोन ही मत करो। अब मैं बताऊं, कई बार फोन की बात आ जाए, हमारे बीच में भी आ जाए, लेकिन फोन ना उठाए। अब परसों बैठा काम दे रहे बैठा हम 10-15 आदमी लोग, देख कितना फोन आ रहा है हमें, मैं तुमसे बात करूँ कि फोन न उठाऊं, अरे इन न उठाऊंगा तुम लोग कहोगा भाई फोन में लग रहा हूँ, बात ही ना कर रहा हूं। और फोन वाला ना और तुमसे बात करूंगा तो वो सोच रहा होगा भाई हमारा फोन ना उठा रहा। देखो एक आदमी के पीछे आज वो धनी, तो भाई साहब मैं बताऊं आपको नेशनल लेवल का लीडर है। आप अंदाजा लगा के चलो सुबह शाम तक आदमी कितना आदमी से बात कर सके, खूब जोर मार 50 ज्यादा से ज्यादा 100 कर लेंगे और ज्यादा ना कर सके। 9 में वोट कितनी बताए लोगों को, कितनी वोट है जी? 2 लाख प्लस है। अरे तब एक बात बताओ, 100 आदमी से बात होंगी तो 1,99,900 से नाराज हो जाएंगे, मतलब बात ना हो। अरे बात हो भाभी नसीमा ही रहे और परिवार है, इनको करने को बात हमारा बोल भाई बैठो ही दिया था के लिए मान के चलो, सब जाने हैं। कल जैसे मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ तू भी तो जाके रहे, मैंने भाई हम तो नहीं पहले सुनी, तो मेरे पार्टी वाला ने पता है, उनको पारिवारिक एक संबंध है। कहने का तो उद्देश्य मेरा ये है, आज आपकी सीट ये जीतने जा रही है। और मैं देखो दावे के साथ कह देता हूँ, मैंने लिस्ट बनाई में अभी अब
सुन के बताऊंगा, वो तो पढ़ के बताऊंगा आपको। आप डिसिप्लिन लेके जाना, तसल्ली से बैठ जाओ, मैं अगली 3 जल्दी ना छोड़ रहा हूँ। नसरू सरपंच साहब, अब्दुल्ला सरपंच साहब, रहमान सरपंच साहब, हाजी फतेह मोहम्मद जी और हमारे हल्का अध्यक्ष इस्माइल जी, हमारे बीच इब्राहिम पहलवान साहब, तेजपाल जी, गोमी जी, अरशद सरपंच जी, मैं सब इन दिल में बस रहे हैं। अभी आप मैं ले दूंगा और स्कूल पे जाऊं तो माफी मांगूंगा। तो आसू सरपंच साहब, अरशद जी, अब्दुल्ला जी और नंबरदार साहब और सभी मेरे यहाँ पर बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, बात तो सही है, चुनाव चल रहा, टाइम भी थोड़ा ही है, सही है, आज तो सभी ताहिरा, ये बात ठीक है। तो मैं आप सभी का यहाँ पर आने पर बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने बहुत तफसील से बात रखी है, मगर मैं सर्वप्रथम बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का, भाई आकाश आनंद जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है 9 विधानसभा की टिकट से। जहां तक चुनाव की बात है, आप सभी चुनाव को बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और पिछले 4 दिनों के अंदर ही आपने ये माहौल बदलने का जो काम करा है, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि आज से 6 दिन पहले जब मैदान खाली था, तो जो दूसरी पार्टी है वो तो केवल गोला घर की पार्टी है, झूठन की पार्टी है, जो 1 लाख पार हो, वो केवल और केवल एक झूठो आपने साबित करके दिखा दियो। 2 दिनों के अंदर आपने उनको 1 लाख पार भी साफ कर दियो, उनकी बस भी साफ कर दी और उनकी जो रेलगाड़ी का हो, रेल को डिब्बा हो भी खड़ो कर दिए ढांक को। ये आप लोगों की प्यार की बदौलत। मगर हमें आज बहुत सख्त जरूरत है कि हम एक एक वोट को जोड़ने का काम करें, एक एक अपने भाई को राजी करने का काम करें, कहीं पर गलतफहमी है तो गलतफहमी को दूर करने का काम करें। इंसान गलतियों का पुतला है, गलती इंसान से ही होती है। अगर जाने अनजाने मुझसे भी कोई गलती हुई है तो मैं भी हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि हम अपने भाई को राजी करें। जो एक एक वोट 5 तारीख को आपकी ईवीएम मशीन के अंदर डल जाएगी, उसी की गिनती होगी, उसी से ही आपकी जो जीत का जो फासला है वो और बढ़ता चला जाएगा। तो आज हमें एक वोट जोड़ने की जरूरत है। मैं आपका भाई, आपका बेटा, आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरे जो खासकर नौजवान साथी हैं, जिस जज्बे के साथ, जोश और जुनून के साथ इस चुनाव को संभाले हुए हैं, आप देखिएगा हुक्म तो ऊपर वाले का होगा। 5 तारीख के बाद जब 8 तारीख को जब ये वोटों की गिनती होगी, आपका भाई अकेला विधानसभा नहीं जा रहा है, 9 की 36 बिरादरी विधानसभा जा रही है, खासकर नौजवान साथी विधानसभा जा रहे हैं। मैं 5 साल आपके बीच में रहूंगा, रात को 12 बजे भी याद करोगे तो आपका भाई, आपका बेटा आपको आपके बीच में मिलेगा। आज हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत भी है, क्योंकि जैसा ये सबने मालूम है कि सामयी सिर्फ कोरे झूठन की पार्टी है, झूठ बोला तो हमने अफवाह से बचने की बहुत जरूरत है। उल जलूल बात भी कही जाएंगी, हमने उन पर कोई गौर फरमाने की जरूरत ना है। जब उनने कुछ ना पावे तो बेहुदा बादल पे आ जावा, तो भाई हमने घड़ो हूं दिमाग ना लगानो, हमने तो अपनी जोड़ की बात करनी है, वोटन की बात करनी है, और जो हक बात है वो कहनी भी चाहिए। मैं मेरे नौजवान साथियों से एक बात कहता हूं कि आपके पास जब मौजूदा कांग्रेस विधायक आए तो आप जरूर पूछिएगा कि पिछले 15 सालों में, जो पिछले 15 साल गए 2009 से लेकर 2024 तक, 10 साल आप विधायक रहे और 5 साल तो कैबिनेट में रहो पूरी सरकार में, और 5 साल ये निकले। तो भाई आप जरूर उनसे ये पूछने का काम करें
कि आपने इलाके के लिए ऐसा क्या विशेष करा था, आपने ऐसी क्या इलाके को सौगात दी आपने, आप जरूर उनसे पूछें। ये हमारे सामने अलवर रोड जा रहा है, ये हमारा 4 लेन होना था, ये हमारा 4 लेन रुक गया, आप इसका जरूर जवाब लें उनसे। चाहे हमारी रेलीवेल की बात थी, कोंडल से ली गई, ऐसी बहुत सी चीजें थी। जो मेवात का हक था वो कहीं और चला गया। आप जरूर उनसे मेरे नौजवान साथियों ये पूछने का काम करें कि हमारी यूनिवर्सिटी कहाँ है। आज हमारी जो रेल की जो बात थी, आपने खूब लड्डू बंटवाए, सारे काम करवाए, हमारी रेल कहाँ है? आप तो खूब हुकूमत में थे। मेरे नौजवान साथियों, ये बहुत गौर फरमाने की बातें हैं। जो वो 5 साल निकले, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, क्योंकि हम तो सकारात्मक लोग हैं। हम हमेशा से ही कौम की खिदमत करते आए और इलाके का विकास कैसे हो, इसमें हम इस नियत के साथ सेवा करते आए हैं। और जैसे भी जिम्मेदारी मुझे, मेरे परिवार को, मुझसे पहले मेरे परिवार को मिली है, हमने हमेशा उस पर सहायता करने का काम करा है, चाहे कोई सतीश बिरादरी के लिए कभी खड़े होने की बात रही हो। आप मेरे भाइयों, आपको पता है अभी ये 5 साल निकले हैं, एक काम है तो बताते हुए मौजूदा विधायक, आप इनसे जरूर पूछिएगा। और कहीं बहानों ले विपक्ष को कि अब तो वाड़ी में विपक्ष को एमएलए हो, मैं कहा कर दो, बस खट्टर सरकार ने 5-5 करोड़ रुपया दिए, 5 साल के बना 25, उनकी बता दिएगा पहले तो अपन को। और वासो लेदा, अगर कोई हितैषी पार्टी रही है हरियाणा प्रदेश के लिए तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी रही है, चौधरी देवीलाल जी की पार्टी रही है। चाहे कोई बुढ़ापा पेंशन की बात हो की शुरुआत 100 रुपया से हुई और इंशाअल्लाह ताला अब तो 7,500 रुपया होने को जा रही है। कोई कर्जा माफी की बात हुई, कर्जा माफी अगर शुरुआत करी तो चौधरी देवीलाल ने करी, आज तो सारो देश बोले कर्जा ने माफ कर दो। नियत की बहुत जरूरत होती है। जब अफसर नु कह करे चौधरी देवीलाल तो हम तो खैर छोड़ा करा इन बातन ने, जब अफसर नु कह करे नो कह साहब ऐसे कैसे कर दोगे, नो कह तो झूठ बोल रहे हो, ऐसे ना हो सके। जब एक नेक नियत के साथ एक आदमी लगता है तो मदद भी अल्लाह के, जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो कर्जा भी माफ होंगे और पेंशन भी आएगी। लोग कैसे कराओ, लोग ऐसे करूंगा, कागज पे लिख के कर्जा माफ, 100 रुपया पेंशन और नीचे देवीलाल, और ये काम हुआ आपके बीच में। उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार आई, हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत खूब काम हुए। अगर कोई पहली दफे कोई सरकार, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई चीफ सेक्रेटरी, डीसी और एसपी कई गांव में पहुंचे तो चौटाला साहब के राज में पहुंचे। यह आप लोगों के बीच में बात है। कल अरशद सरपंच साहब बता रहे थे, गांव पैसी में बड़ा शानदार स्वागत करा अरशद सरपंच साहब ने कि भाई 35 साल में अगर कोई मुख्यमंत्री अगर आया है पैसी में तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आयो, वहां के बाद कोई मुख्यमंत्री ना आयो। चौटाला साहब पूरे हरियाणा प्रदेश में गए, वापिस आ जाऊंगा कांग्रेस एमएलए पे। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर ये कहें कि मैं तो विपक्ष में वाड़ी में कहा कर तो इन 5 सालन में, तो क्या आप से मैं एक बात पूछना चाहूंगा मेरे युवा साथियों, मेरे नौजवान भाइयों, विपक्ष में तो चौधरी जाकिर हुसैन भी हो और इत्तेफाकन बात है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को एमएलए हो। जब चौधरी अभय सिंह सुबह ने कही कि आज हमारे इलाके को नहरी पानी की बहुत जरूरत है, ड्राइविंग लाइसेंस की बहुत जरूरत है, तो चौधरी अभय सिंह ने एक बात कही, नुके चौधरी जाकिर हुसैन आगे आप शेर खड़े हो, पीछे आपका भाई बब्बर शेर खड़ा है। जब विधानसभा के अंदर और क्या सरकार की बोल, ये चौधरी अभय सिंह जी के साथ की बदौलत हुआ। अकेले चौधरी जाकिर हुसैन ने विपक्ष में रहते हुए नहरी पानी आयो कि ना आयो तुम बता दो, और सारी मेवात तो भलो हुयो कि ना हुयो। तो ये काम है जो हुए विपक्ष में। और कांग्रेस के राज में हमारा सबसे हमारा एक जो मुख्य रोजगार है, जो हमारा ठीक है, हम मेवाती सारे देश में सारे वर्ल्ड में ड्राइवरी के नाम से जाने जावा कि भाई हम तो ड्राइवरी करा। कांग्रेस की सरकार ने जा टाइम की मौजूदा विधायक मंत्री हो, हमारे ड्राइवरन पे अनपढ़ता कानून की पाबंदी लगी कि ना लगी, और ये दूर कसने करीबन नो बता दो चौधरी जाकिर हुसैन ने करी, और कस के सहारे सु करी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी।
चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जब साथ खड़े हुए, जब दोनों ने मिलकर विधानसभा के अंदर पुरजोर तरीका से जब भी आवाज उठाई, तो वह टाइम के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी माननी पड़ी कि हाँ ये गलत कानून था, ये काला कानून था, इसको ठीक करने का काम हुआ। तो आप मेरे भाई नौजवान साथियों, पिछले 15 साल में 70 साल 100 साल तो बहुत बड़ी तारीख हो जावा। 70 साल 100 साल में तो जमानों बदल जावे। आप तो मौजूदा विधायक 15 साल को हिसाब मांग लीजो, 10 साल एमएलए रहो, 10 साल। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, उन 5 सालों में भाई को भाई से लड़ाने का काम हुआ, और अब के थोड़ी झलक सी दिखी इनमें कि वह आपके तो दोबारा चढ़ो लगनो वालो है, सरकार आने वाली है। आपको पता है किस तकब्बुर की बातें होने लग गई थी कि 1 लाख पार, कुछ के लटक जा, जंगलों में टहर जा, छत पर की छत पे बैठ जा, और इनके आदमी फिर चालू हो गए। मगर अल्लाह के मंजूरी नहीं, अल्लाह के तकब्बुर बहुत बुरे लगे। 3 दिन में झाड़ दिए, 3 दिनों के अंदर। ये आपके प्यार की बदौलत है। मैं आपका भाई, आपका बेटा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भाई वो तो कुर्ता से पकड़ लीजो, चाहे कान से पकड़ लीजो, मैं 5 के 5 साल आपके बीच में रहूंगा, और इंशाल्लाह ताला आपकी बहुत बड़ी जीत होने वाली है, और अपनी तरफ से कोई परेशानी नहीं आने दूंगा मैं, क्योंकि वक्त बहुत कम है। आप बहुत कीमती साथी यहाँ पर इकट्ठे सब मौजूद हैं, तो मैं आपका भी ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। एक एक मिनट, एक एक घंटा बहुत कीमती है। आप 5 तारीख तक इसी जोश के साथ, जिम्मेदारी के साथ एक एक वोट को संभालने का, बनाने का काम करें और जोड़ने का काम करें। आपने मेरी बात सुनी, मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जय भीम, जय भारत, सलाम वालेकुम। मैं अब चौधरी फजल हुसैन साहब से गुजारिश करूंगा कि एक बार वो मंच पे आए, मुखातिब हों, और हमारे जो प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं उनका धन्यवाद करें और आपको भी संबोधित करें। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं हमारे संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करता हूं, और आदरणीय मरहूम चौधरी देवीलाल जी को नमन करते हुए शुक्रिया अदा करता हूं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का, हमारे आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का, आकाश आनंद जी का, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का, कि उन्होंने आपके बच्चे, आपके बेटे ताहिर हुसैन को यहां से टिकट दिया इंडियन नेशनल लोकदल का, और एक मजबूत सिपाही की पहचान दी, जो कि विधानसभा में जाकर आपकी बात उठाएगा, आवाज उठाएगा, लोगों के हक की लड़ाई करेगा। आज की सभा में मौजूद, दरअसल वक्त कम है, हमारे हरियाणा के महासचिव नेतराम एडवोकेट साहब, हमारे श्री महेंद्र जाजौरिया जी महासचिव हरियाणा, श्री धर्म प्रकाश जी, सचिव कमल दत्त गौतम जी प्रभारी जी, श्री गोवर्धन जी जिलाध्यक्ष, श्री प्रेम सुख जी जिला कोषाध्यक्ष, हमारे छोटे भाई हरीश शर्मा जी बॉबी जी, श्री सब्दामपुर चेयरमैन चौधरी जमालू सरपंच, नसरू सरपंच साहब, रहमानपुर सरपंच साहब, चाचा हाजी फतेह मोहम्मद जी रिठौड़ा, चौधरी इस्माइल साहब हल्का अध्यक्ष इनेलो, चौधरी तेजपाल, हाजी आसिफ साहब, अरशद सरपंच साहब, आदू सरपंच साहब, अब्दुल्ला सरपंच साहब, और हमारे हल्के के अध्यक्ष हाजी इब्राहिम साहब, और कुछ रह गया हो तो मैं माफी चाहूंगा, कहें तो सभी ऐसा हैं जिनको नाम ना लूं तो नहीं तो नाम ही नाम में निकल जाएगी। चुनाव वो टाइम है, थोड़ा जो है हाजी आसम जी और भी, हाँ, तो सम्मानित मंच और इलाके के मोहतरम आदरणीय बुजुर्ग साहिबान, चौधरी साहिबान,
नौजवान साथी, प्यारे बच्चों, आज आप लोगों का जो जोश है उसे देखकर मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब मरहूम चौधरी तैयब हुसैन साहब यहाँ से चुनाव लड़ा करते थे और आप लोगों का जो प्यार मोहब्बत जो रहा करती थी, आज वही उमंग आप लोगों में देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। चुनाव का वक्त है, ज्यादा ना कहते हुए मैं आप सभी का यहाँ आने पर शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं और आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारे अजीज ताहिर हुसैन आपकी जो उम्मीदें हैं, आपकी जो तमन्नाएं हैं, उससे बहुत ही ज्यादा आपकी खिदमत में रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपके लिए काम करेंगे। और हमने तो भाई आना तो पहले ही कही थी, जब आए हो, मैं कहा बेटा जब तो चलूंगा, जब तू जो है एक एक आदमी के हमारे हाजिरी देगा और रात के चाहे को 12 बजे फोन करे, चाहे 2 बजे फोन करे तो उठाना पड़ेगा। तो यानी कही चाचा आप फिक्र मत करो, चाहे रात के वो 3 बजे भी जो है उठ के जाना पड़े, कोई बात हो, अस्पताल की बात हो, इमरजेंसी की बात हो, मैं हाजिर रहूंगा अपनी कौम के मारे जो है 24 और अब तो जो है बात ही है, बड़ा बुजुर्ग था, आदरणीय बड़े भाई भी थे और भी थे भाई, उनके आगे तो हम इतना बोल सकें, लेकिन या तू तो हम लड़ भिड़ के कह सका भाई या काम कर और करेगो, और यहाँ की नीयत भी है और दिल भी है, जैसी बात है कि मैं जो है इलाका के मारे, कौम के मारे, लोगन के मारे बात। और अब तो जो इनेलो और जो है बीएसपी को जो गठजोड़ हुए है, मैं तो लोग कह रहा हूँ सामने वाला, पहले तो अजीज ताहिर ने बताई आज भाई जो है नुकराम लाख पा रहा, अब 50 तो नीचे भागा, चिंता मत करो, 15-20 पे छोड़ेंगे बस, जब छोड़ वही बात है, घमंडी को सिर्फ नीचे हो गए। और इनने सिवाय 3 से 7 लगवाना के और गांवन में जो है झगड़ा करवाना के, यदि कुछ और काम करो तो बता दो। थाना तहसील की दलाली करी है, हमारा परिवार ने कहा आज तक कहीं थाना तहसील की दलाली की बात करी हो तो बता दें। हम हमेशा से साथ रहा, हम यह बात पे रहा कि भाई 36 बिरादरी की बात नहीं, सभी समाजन की बात नहीं, लेकिन इनने घर घर के अंदर लड़ाई करवाई, यहाँ पार्टीबाजी करवाई जी। चाहे मरहूम चौधरी साहब रहे, बड़े भाई तो जाकिर हुसैन जी रहे, उन्होंने ये जरूर किया कि भाई वो जो है गांव के मसलों के बीच में नहीं बोले, उस बात की नाराजगी लोगों में रही। लेकिन जो गलत है उसको तो गलत कहना पड़ेगा, जो सही आदमी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम सही के साथ बिल्कुल सही खड़े होंगे, और भाई जो हमारा रहेगा हम वहां के साथ रहेंगे, वहां तो कहीं भी और चिंता मत करो, आर पार की लड़ाई है, इसे देख लेंगे हम। अभी तक थोड़ा है जुम्मा 2 दिन तो यहाँ कर दिए, अभी तो काम होगा उनको जो है, अब चिंता वो नहीं करते हैं, का खिलाफ बराबर ज्यादा ना है। बात कहने को तो बहुत कुछ मैं कह सकूं और कह सकूं, बाकी अब हम मिलजुल के ही रह रखा, कोई बात हुई, कोई दिक्कत हुई कि आप कभी भी याद करोगा, हम हाजिर रहेंगे और 9 में ही रह करेंगे और हमेशा। और अब तो यार चुनाव में लग जाओ, आज भी जो है टाइम कम हो, लेकिन आज मीटिंग ही हमारे, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों का, और आप सभी भाई की तरह हैं, क्योंकि इनसे हमारा आज का ताल्लुक है नहीं, बहुत दिनों से जो है मैं भी तिजारा से चुनाव लड़ा और सभी लड़े, एमपी का चुनाव भी लड़ा, सब आपने ही संभाला, जाजौरिया साहब, वकील साहब, नेतराम जी, आप सबने ये चुनाव देखे हैं। तो इसमें आप सभी से दरखास्त है कि सभी मिलकर लड़े, और ये जो गठबंधन है, मुझे उम्मीद है कि आने वाली सरकार में इसका हिस्सा होगा और
आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी इस देश के इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। बस आप सबकी दुआओं को ज्यादा ना कहते हुए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई जुट जाओ या मैं और 5 तारीख को टिप्पान में भरते हो, मतलब तो जो है अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, धन्यवाद।